हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स मेरे से सीखते चले जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका सारा सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने मीनिंग, प्रोसेस और इंटरनल सोर्सेज डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक्सटर्नल सोर्सेज और वो भी ढेर सारी एग्जांपल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझना। तो माय डियर लर्नर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, अदरवाइज कई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके मिस हो सकते हैं। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, एग्जाम्पल्स की मदद से आपके एग्जाम्स बहुत बढ़िया हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो लेक्चर्स को। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पर आप भूलिएगा नहीं, पार्ट 1 पहले देखिएगा, उसके बाद इसको आगे देखना शुरू कीजिएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था कि इंटरनल सोर्सेस कंपनी के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, पर कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। सूटेबल कैंडिडेट्स इंटरनल सोर्सेज की मदद से नहीं मिल पाते। उस केस में कंपनी को यूज करने पड़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। कहने का मतलब ये है, जब कंपनी बाहर की इन्वायरमेंट में लोगों को ढूंढती है जिन्हें वो काम पे रखना चाहती है, तो इस तरीके से कंपनी अपनी पर्सनेल की जो डिमांड्स है या रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद से स्टार्ट कर लेती है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 10 सोर्सेस। स्लाइड में देखिए 5 सोर्सेज लिखे हुए हैं। पहला है गेट रिक्रूटमेंट। आज हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे और आगे करते करते 10 के 10 सोर्सेज को एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेंगे। गेट रिक्रूटमेंट को कई बुक्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी लिखा गया है। दोनों का मतलब बिल्कुल ही सेम है। तो जब एक कंपनी को जरूरत है कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स की, तो कंपनी इस सोर्स को यूज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक जूट इंडस्ट्री, वहां पर बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है। तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, वो गेट पर एक लिस्ट लगा देती हैं और जो लोग आकर खड़े होते हैं उनमें से ही किसी को अपॉइंट कर लेती है उस दिन का काम करने के लिए। और कभी-कभी जब रेगुलर वर्कर एब्सेंट होते हैं लार्ज नंबर में, तो प्रोडक्शन को रोकने की बजाय इस तरह के वर्कर्स को काम पे रखा जा सकता है। ये वर्कर्स बदली वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं। इस तरीके से अनस्किल्ड वाली जो वैकेंसीज होती हैं वो गेट रिक्रूटमेंट की मदद से भरी जा सकती हैं। और बड़ी इंडस्ट्रीज में जब तेजी से प्रोडक्शन करनी होती है, मतलब रश ऑफ वर्क होता है, उस समय भी गेट रिक्रूटमेंट की मदद से तेजी से भर्ती कर ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। पर ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए ही रखा जाता है। दूसरा सोर्स है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब होता है वो एप्लीकेंट्स, वो लोग जिन्हें कंपनी ने बुलाया नहीं है, वो अपने आप ही आए हैं कंपनी में अपना एप्लीकेशन देने के लिए। जर्नली ये देखा गया है कि जिसे नौकरी की जरूरत होती है वो बढ़िया रेप्यूटेड कंपनीज में खुद जाकर अपना बायोडाटा या अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट करके आ जाते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। एप्लीकेशंस लोग ईमेल भी कर देते हैं और कभी-कभी खुद जाकर रिसेप्शन पर भी दे आते हैं। अब कंपनीज क्या करती हैं, जो इस तरीके से एप्लीकेशंस आती हैं उसकी एक प्रॉपर फाइल तैयार करके रखती हैं और जब भी जरूरत पड़ती है किसी पोस्ट के लिए, तो कंपनी में से एक पर्सन इन लोगों को कॉल कर लेता है। इसे कैजुअल कॉलर्स भी बोला गया है। तीसरा सोर्स है ट्रेड यूनियन।
ज्यादातर जिन लोगों के पास नौकरी नहीं होती या नौकरी होती है पर उन्हें लगता है कि तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही, वो ट्रेड यूनियन के लीडर्स के पास जाके रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जब भी कोई बढ़िया जॉब हो हमें जरूर बताना। तो इस तरीके से कंपनीज जो हैं वो कंसल्ट कर लेती हैं ट्रेड यूनियंस को और उनसे डेटा ले लेती हैं। इसमें यूनियन लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन देता है कि कितने लोग जो हैं वो इस समय उसके पास अपना नाम लिखवा कर गए हैं। जर्नली वर्कर्स के केस में ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। दूसरा फायदा ये है कि कंपनी के अंदर शांति का माहौल बना रहता है, क्योंकि यूनियन लीडर को भी लगता है कि उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपनी के अंदर। चौथा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जिसे कि सरकार चलाती है। इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास पूरा डेटा होता है जिन लोगों को नौकरी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, क्या पढ़ाई करी है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल होती है। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयर और इंडिविजुअल के बीच में एक कड़ी का रोल प्ले करती है। जिसे पर्सन चाहिए उसे एम्प्लॉय मिल जाता है, जिसे नौकरी चाहिए उसे एम्प्लॉयर मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल्स ली हैं। पहली एग्जाम्पल है महाराष्ट्र स्मार्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। यहाँ पर जो भी अप्लाई करता है उसे एक स्मार्ट एम्प्लॉयमेंट कार्ड दे दिया जाता है और जैसे ही उसके लायक कोई नौकरी होती है इंफॉर्मेशन उसे मोबाइल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। दूसरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है नेशनल करियर सर्विस, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर चलाई जाती है। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है इस सर्विस का। हर एक पर्सन इसके ऊपर लॉगिन करके खुद को रजिस्टर कर सकता है। और स्लाइड में देखिए यहाँ पर डिटेल दी गई है कि पूरे इंडिया में कितनी सरकारी नौकरी अवेलेबल है, कितने एम्प्लॉयर्स इनके साथ जुड़े हैं और कितने लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है। तो पूरे देश की हर स्टेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आ जाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में ठेकेदार बोला जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉमिस करता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो वर्कर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। तो जब भी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया जा सकता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो वर्कर्स के टच में रहता है। इसके साथ ही उसे मालूम होता है कि कहाँ कहाँ पर नौकरियां अवेलेबल है। इस काम करने के बदले कॉन्ट्रैक्टर कमीशन चार्ज करता है, कंपनी से भी चार्ज करता है और वर्कर से भी चार्ज कर सकता है। सिक्स सोर्स है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सोर्सेज में से एक है। इसको एक्सटर्नल रिक्रूटिंग में बहुत ही ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं। एडवर्टाइजिंग में जो कंपनीज होती हैं वो एक अखबार या एक जर्नल में अपना क्लासिफाइड एड दे देती हैं और जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है वो उसको पढ़कर कंपनी को अप्रोच कर लेता है। इसकी रीच बहुत ही ज्यादा है क्योंकि डेली लाखों करोड़ों लोग अखबार पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारा डेटा रिक्रूटमेंट के लिए इकट्ठा हो सकता है। अब जैसे जैसे समय बदलता गया है रिक्रूटमेंट में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब एक नया सोर्स है ई रिक्रूटिंग। ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक। जब रिक्रूटमेंट को टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। बहुत ही ऐसी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर जिसे नौकरी चाहिए वो अपना लॉगिन करके सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सकता है। इन पोर्टल्स के लिंक होते हैं कंपनीज के साथ और जब भी कोई कंपनी रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो इन पोर्टल से वो डेटा ले लेती है और कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। इंडिया में कई सारी कंपनीज हैं जो ई रिक्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स मानी गई हैं। ये कंपनीज हैं naukri.com, दूसरी है monsterindia.com जिनकी टैगलाइन है मॉन्स्टर फाइंड बेटर। एक है shine.com जो कि कहते हैं ग्रेट करियर स्टार्ट्स हियर।
तो ये हैं 3 एग्जाम्पल्स जिसकी मदद से ई रिक्रूटिंग करती हैं कंपनीज। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल की मदद से आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होती है। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनीज कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लेती हैं। कई सारे ऐसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर कंपनीज आकर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती हैं। अब ये कैसे होता है? अच्छे इंस्टीट्यूशंस में प्लेसमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये प्लेसमेंट ऑफिसर्स कंपनियों के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं और जैसे ही स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी होने वाली होती है, वो कंपनीज के साथ प्लेसमेंट ड्राइव को अरेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको इमेज दिखाई है प्लेसमेंट ड्राइव की, जो कि आईआईटी मद्रास में 2017 में अरेंज की गई थी। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज इस तरीके की ड्राइव्स करती हैं जहां पर कंपनीज आके लोगों को रिक्रूट कर लेती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कैसे एक सोर्स बन सकते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स के लिए। कई सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इस काम को बाखूबी कर देते हैं। ये प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो कि मिडलमैन का काम करती हैं। जनरली जब कंपनीज को मिडल लेवल पर या टॉप लेवल पर एग्जेक्टिव्स की जरूरत होती है तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लेती हैं। यही जो कंसल्टेंट्स होते हैं इनके पास डेटा अवेलेबल होता है। ये बहुत ही ज्यादा मददगार होते हैं जब कंपनीज प्रोफेशनल्स को या किसी टेक्निकल एजुकेशन वाले मैनेजरियल पर्सनेल को अपॉइंट करना चाहती हैं। ऐसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इंडिविजुअल से भी चार्ज करते हैं और कंपनी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले फीस चार्ज करते हैं। 10th जो वे है वो है पोचिंग। पोचिंग समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर मोहित के बारे में, जो कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। एक दिन उन्हें फोन कॉल आती है एक रिक्रूटर की, जो कि उनकी एक कंपीटिंग फर्म से है। वो उन्हें कहती है कि सर, हमारी कंपनी आपको 30,000 पर मंथ की पे राइज देती है, साथ ही साथ कई और अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स भी देती है। क्या आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, फोन कहाँ से आया है? राइवल कंपनी से। और अगर मिस्टर मोहित हाँ कर देते हैं इस नौकरी के लिए तो ये कहा जाएगा कि ही हैज बीन पोच्ड। और इसका फायदा ये होता है कि कंपीटिंग कंपनी एक ऐसे इंडिविजुअल को ले जाती है जॉब पर जिसे ऑलरेडी सारा काम आता है। दूसरी कंपनी को नुकसान होता है क्योंकि कई सारे ट्रेड सीक्रेट्स भी उसके साथ ही कंपनी छोड़कर आगे निकल जाते हैं। पर आजकल देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज पोचिंग की मदद से रिक्रूटमेंट्स कर रही हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और सीखेंगे एक नया टॉपिक, वो भी ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लेक्चर्स को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो मैं फिर मिलूंगी आपको बहुत जल्द।